नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रभात समाचार। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में सुशासन खत्म होता दिखाई रहा है। मध्य प्रदेश में सुशासन खत्म हो गया है। ऐसा दिखाई देने लगा है कि चारों तरफ खाकी वर्दी में कुख्यात अपराधी घूम रहे हैं। सफेद पोश विधायक अंग्रेजों की तरह शासन कर रहे हैं। इतिहास दोबारा 1947 की तरह दिखाई देने लगा है। जिस तरह सीधी जिले में पुलिस की कार्यवाही की गई, उसका सभी पत्रकार विरोध करते हैं। चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार आज उसके साथ सही कहने पर विधायक के इशारे पर पुलिस की चाटुकारिता सामने दिखाई दे दी, जहां पर पत्रकारों को इस तरीके से ट्रीट करना कहां तक का न्याय है। और अगर कोई पत्रकार भ्रष्टाचार की खबर उजागर नहीं करे तो वो क्या करे? क्या समाज का आईना पत्रकार होता है? जो सच होता है वो उससे दिखाता है। आज जैसे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री पत्रकारों को खरीदना चाहते हैं और जब वो नहीं बिकता तो अपने इन खाकी वर्दी में बैठे गुंडों के माध्यम से पत्रकारों के ऊपर इस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्यवाही कर उसको नंगा कर उसकी फोटो वायरल कराना, उसके मान सम्मान को धक्का पहुंचाना, ये पूर्ण कुशासन दिखाई दे रहा है। और इस तरह के कृत्य करके मध्य प्रदेश के तमाम पत्रकारों में भय व्याप्त करना न्याय उचित नहीं है। जिस तरीके से एसपी सीधी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा फोटो वायरल की गई है और इसकी सीधी पुलिस पुष्टि नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं कि एसपी साहब से, क्या आपके थाने में टीआई या पुलिस नहीं रहती? वहां पर असामाजिक तत्व बैठा करते हैं। आपके थाने के अंदर से फोटो बाहर कैसे आई? अगर आई है तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और आपके कथन के अनुसार आपके ही थाने में असामाजिक तत्वों निवास करते हैं, इसलिए फोटो बाहर आ गई। आप पता करिए कि वो कौन से असामाजिक तत्व आपके थाने को संचालित कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। दूसरी तरफ जिस तरीके से एक सामान्य धारा पर आपने 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर पत्रकारों को टॉर्चर किया, इसकी जांच होगी और जांच के उपरांत मध्य प्रदेश का पत्रकार संघ पूर्ण रूपेण पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करेगा। मध्य प्रदेश में कौन सा रोग लग गया? अभी हिंदुस्तान में सब शांतिपूर्वक सुशासन की दृष्टि से संचालित होने वाला ये प्रदेश था, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान व्यवस्था और यहाँ पर बैठे खाकी वर्दी में बैठे असामाजिक तत्व गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं और मध्य प्रदेश सरकार का कंट्रोल यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ये साजिश है या मुख्यमंत्री जी आपका फरमान? देश के चौथे स्तंभ जिस तरीके से खाकी वर्दी के गुंडे पर हमला कर रहे हैं, उससे ऐसा लगने लगा है कि हमारा देश, हमारे संविधान खतरे में है। हम दोबारा उसी 1947 के पूर्व कार्यकाल में पहुंचने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे खाकी वर्दी में बैठने वाले असामाजिक तत्वों को थानों के बाहर बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और इन पर कार्यवाही की गई है। तत्काल सीबीआई से जांच होना चाहिए और एक एक पत्रकार सरकार के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर विधायक की भ्रष्टाचार की बात उजागर करेगा, ये भी चेतावनी दी गई है। और साथ ही आग्रह किया गया है कि जिले में हुए पत्रकारों पर बर्बरतापूर्ण कार्यवाही में खाकी वर्दी के गुंडों को बर्खास्त किया जाए। सीधी में पत्रकार के ऊपर पुलिस के द्वारा की गई ज्यादती पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदस्य कुंवर सिंह ने सीधी पुलिस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। कुंवर सिंह ने बताया कि देश के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा कृत्य हुआ है जो कि बेहद ही निंदनीय है। इसमें कोतवाली टीआई के साथ सभी दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करें और पत्रकारों को सुरक्षा का सरकार ध्यान दे। मैं मध्य प्रदेश के पत्रकारों से वादा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में अगर बनती है तो 6 माह के भीतर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। सिटी कोतवाली थाने की पुलिस थी, उसके द्वारा जबरन जो है मुझे धक्का देकर कोतवाली के अंदर ले जाया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहना कर जुलूस निकालूंगा। फोटो वायरल कुछ इस कदर से हुई कि कोतवाली के अंदर से हुई, उसमें पुलिस की भी छवि धूमिल हो रही है, पत्रकारों की भी छवि धूमिल हो रही है। क्या पूरा मामला है?
जी हाँ, इसमें जो घटनाक्रम है जो पुनः एक बार आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि एक यहाँ स्थान जो यहाँ के लोकल विधायक हैं श्री केदारनाथ शुक्ला, उनके बेटे ने यहाँ एक शिकायत की थी कि उनकी एक फर्जी अनुराग मिश्रा नामक एक आईडी से ये कुछ उनके खिलाफ अनर्गल बातें लिखी जा रही है। इस पर वो जनवरी में शिकायत आई थी, पुलिस के द्वारा इसमें जानकारी उठाई गई और जानकारी उठाने के बाद ये पाया गया कि इसमें जो UPI एड्रेस से जानकारी मिली, मोबाइल नंबर मिले, उसमें पूरा आया कि यहाँ के एक व्यक्ति ने ही ये सब किया। तो बाद में पुलिस के द्वारा 25/3 को इसमें FIR दर्ज की और 2 तारीख को सिटी कोतवाली के द्वारा उसमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और वो प्रकरण चूँकि 419, 420 और 66C, 66D IT एक्ट का था, उसके अंतर्गत उसमें उसकी गिरफ्तारी भी की गई, तत्काल छोड़ा भी गया। बाद में फिर वो वहाँ पे हंगामा करने लगा तो उसे 151 में अरेस्ट करके तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया। इस पर तहसीलदार साहब ने उसे जेल भेज दिया। बाद में कुछ दिनों बाद उसकी जमानत भी हो गई। उसी दिन उसके कुछ समर्थक थे जिसमें श्री कनिष्क तिवारी और भी बहुत सारे लोग आए और थाने के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुर्दाबाद और स्थानीय विधायक मुर्दाबाद और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और सभी के BJP के विरुद्ध भी नारे लगाए। उनको पुलिस ने लगभग रास्ता जाम कर दिया, अराजक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। तो इस पर हमारे TI ने उनको समझाने की कोशिश की, नहीं माने तो उनको बलपूर्वक वहाँ से हटाया और प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है। इसके बाद उनके खिलाफ एक प्रकरण भी कायम हुआ है 10 लोगों, इसमें 30-40 लोगों के खिलाफ, जिसमें से 10 लोगों के तत्काल गिरफ्तारी भी हुई है और इनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करके सुबह मॉर्निंग में पेश किया गया। इसमें ज्ञात है कि श्री कनिष्क तिवारी पहले भी एक वहाँ पे गर्ल्स नर्सिंग हॉस्टल में एक YouTube बनाने और वीडियो बनाने के कारण एक उसमें इनके खिलाफ प्रकरण भी कायम है, जिसकी SDOP सिरमौर जांच भी कर रहे हैं। लेकिन बाद में दूसरे या तीसरे दिन इस घटना के इसमें कुछ वीडियो ऐसे इसमें फेसबुक पे और विभिन्न सोशल मीडिया पर ऐसे आए हैं कुछ आपत्तिजनक असम्मानजनक फोटो जो उनके अंडर गारमेंट्स के साथ थे। तो वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और मैं भी इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। मैंने इसमें लापरवाही के लिए हमारे थाना प्रभारी मनोज सोनी और थाना प्रभारी एमिलिया जो अभिषेक सिंह को उनको निलंबित करके लाइन अटैच किया है और इसकी जांच हमारी एडिशनल SP भी कर रही है। अभी लेकिन लेटेस्ट मेरे पास जानकारी है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच भोपाल से भी चालू हुई है। इसमें SSP रेडियो अमित सिंह इसकी ग्रिम जाँच कर रहे हैं। वो आएंगे, पूरी जांच करेंगे, पूरी वस्तुस्थिति क्लियर करेंगे। हाँ, और दूसरा ये YouTube का आपने जो आज मुझे जी भैया, हम जानना चाहेंगे कि अभी सीधी में एक पत्रकार के ऊपर पुलिस ने उसके साथ ज्यादती की है। जनता की आवाज़ को उठाने वाले पत्रकार को ही आरोपी बना दिया गया। लॉकअप में नंगी हालत में उसे पिटाई की गई और फोटो वायरल किए गए हैं। देखिए, अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो चौथे स्तंभ को कमज़ोर करने की कोशिश है और सीधी के सिटी कोतवाली की जो ये घटना है, ये इसने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। जिस तरह से चौथा स्तंभ यानी हमारे पत्रकार साथी लोगों की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को सरकार के सामने लाने का प्रयास करते हैं और किसी भी पत्रकार या किसी भी चौथे स्तंभ का व्यक्ति का निजी स्वार्थ नहीं होता। और सीधी के अंदर तथाकथित लोगों द्वारा ये कहा गया कि उस पत्रकार ने विधायक के खिलाफ किया है। विधायक गंगा के धुले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायकों को दुनिया देख रही है। यदि आप में कमी थी तो आपको अपना कार्य सुधारना चाहिए। और जिस तरह से आपने सिटी कोतवाली TI को और पुलिस को मोहरा बनाकर पत्रकारों के ऊपर हमला किया, उनकी इज्जत आबरू से आपने खेला है, ये निंदनीय है और लोकतंत्र को शर्मसार करता है। शिवराज सिंह के निर्देशन पे उन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, 11 पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी। तो क्या ये कार्रवाई औपचारिकतापूर्ण थी कि ये होना चाहिए था? देखिए, ये जो कार्यवाही की गई है ये खुद को शर्मिंदा कर रही है। चाहिए तो ये कि सिटी कोतवाली TI को बर्खास्त किया जाए और साथ में जो संलिप्त पुलिस वाले थे उनकी सेवा को समाप्त कर देना चाहिए। एक मैं चाहता हूं कि शिवराज सिंह एक नमूना पेश करते कि जिस तरह से मीडिया के साथियों के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ और उन्हें अर्धनग्न अवस्था में रखा गया, अगर आप उन्हें बर्खास्त करते तो शायद ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए पहले से ही पत्रकार मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार इस पर नहीं ध्यान दे रही। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि यदि लोकतंत्र को सुचारू रूप से जिंदा रखना है तो चौथे स्तंभ मीडिया के साथियों को मजबूत करना होगा। कि सरकार किसी की भी हो, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और तुरंत कानून बनाकर लागू करना चाहिए ताकि वो बेबाक रूप से जनता की समस्याओं को सरकार के सामने ला सके। अगर आगामी 2023-24 में आपकी अगर सरकार बनती है तो क्या आप पत्रकार सुरक्षा कानून पर फोकस करेंगे? पत्रकार सुरक्षा कानून 6 महीने के अंदर लागू होगा, ये वादा है हमारा। नाम बता दीजिए। कुंवर सिंह।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।